बजट में किसानों के लिए भारत विस्तार एआई एग्री टूल का ऐलान किया गया है। नारियल उत्पादन में कंपटीशन को और बढ़ाने के लिए सरकार ने नारियल संवर्धन योजना शुरू करने की घोषणा की है। भारत काजू और कोको के लिए बजट में एक खास प्रोग्राम का प्रस्ताव रखा गया है ताकि भारत कच्चे काजू और नारियल के उत्पादन और प्रोसेसिंग में आत्मनिर्भर बन सके। बजट में एनआरआई को सरकार ने बड़ी राहत दी है। अब विदेश में 1 करोड़ तक की प्रॉपर्टी पर पेनल्टी खत्म कर दी गई है। 20 लाख रुपए से कम की विदेशी इमूवेबल प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर पर पेनल्टी नहीं लगेगी। एनआरआई को प्रॉपर्टी बेचने के लिए टैन की जरूरत नहीं होगी। अब एनआरआई पैन के जरिए प्रॉपर्टी बेच सकेंगे। सरकार ने पिछले बजट में विदेश में पढ़ाई करने वाले छात्रों और उनके परिवारों को बड़ी राहत दी। पहले अगर कोई छात्र एजुकेशन लोन लेकर विदेश पढ़ने जाता तो उस पैसे को बाहर भेजते समय ज्यादा पैसे देने पड़ते थे। अब मान्यता प्राप्त बैंक्स या संस्थानों से लिए गए एजुकेशन लोन पर विदेश भेजने पर टीसीएस नहीं लगेगा, यानी कि पढ़ाई का खर्च थोड़ा सस्ता हो गया है। पहले एक व्यक्ति साल में 7 लाख तक बिना टीसीएस के पैसा भेज सकता था। अब ये सीमा 7 से बढ़ाकर 10 लाख कर दी गई है। बजट पेश होने के बाद शेयर बाजार में उथल-पुथल मची। सेंसेक्स और निफ्टी में बड़ी गिरावट दर्ज की गई। कैपिटल सेक्टर में भी भारी गिरावट आई। बजट में सिक्योरिटीज ट्रांजैक्शन टैक्स यानी कि एसटीटी 0.02% से बढ़कर 0.05% कर दिया गया है, जिसके चलते बाजार में भारी गिरावट आई है। सेंसेक्स निफ्टी के साथ साथ सोने और चांदी के भाव में भी गिरावट देखी गई है। बजट के ऐलान के बाद पीएसयू बैंक और स्मॉल कैप इंडेक्स पर सबसे ज्यादा असर देखने को मिला। पीएसयू बैंक के शेयर्स 6 से 7% तक टूटे, तो वहीं मिड कैप इंडेक्स में भी भारी बिकवाली देखने को मिली। केवल निफ्टी आईटी और 50 हेल्थ केयर इंडेक्स में खरीदारी दिखी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तमिलनाडु की कांजीवरम साड़ी पहनकर बजट पेश किया। इसे तमिलनाडु चुनाव से जोड़कर भी देखा जा रहा है। बजट में तमिलनाडु के लिए कई बड़े ऐलान किए गए। तमिलनाडु में सरकार रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाएगी। नए हाई स्पीड रेल कॉरिडोर में 2 कॉरिडोर चेन्नई से जुड़ेंगे। कोकोनट प्रमोशनल स्कीम भी शुरू होगी। तमिलनाडु देश का दूसरा सबसे बड़ा कोकोनट प्रोड्यूसर है। स्कीम से 80 लाख नारियल किसानों को फायदा होगा। तमिलनाडु में 4.93 लाख हेक्टेयर में नारियल की खेती होती है। गृह मंत्री अमित शाह ने बजट को आत्मनिर्भर और विकसित भारत वाला बजट बताया। शाह ने ट्वीट कर लिखा, आत्मनिर्भर और विकसित भारत एक नारा नहीं बल्कि हमारा संकल्प है। ये बजट से स्पष्ट हुआ। इस बजट में न सिर्फ हर क्षेत्र, हर वर्ग, हर नागरिक को सशक्त बनाने के लिए एक स्पष्ट ब्लूप्रिंट है,